हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपना सोल ट्रेडर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सोल ट्रेडर क्लास 11 की कॉमर्स और सीबीएसई और आईसीएसई में आपको टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो सोल ट्रेडर होता क्या है? सबसे पहले ये देखिए, सोल ट्रेडर में मेनली हम लोग सोल प्रोप्राइटर की बात करेंगे। सोल प्रोप्राइटर मीन्स होता क्या है? जो वन मैन हो, मीन्स एक कोई आदमी अगर कोई भी बिजनेस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो वो सोल ट्रेडर है। मीन्स सोल मीन्स वन और ट्रेडर मीन्स जो बाइंग एंड सेलिंग करता है, वो हमारा हो गया। ठीक है, तो जो अब अकेला कोई आदमी अगर वन मैन कंट्रोल करेगा, कोई भी है अगर वन मैन कोई भी कंट्रोल करेगा, तो जो भी ओनर होगा उस फर्म का, उस भी छोटे से इंटरप्राइज का, वो खुद वो ही होगा और जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो खुद अपने पास ही करेगा। ठीक है, तो इसकी हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। लिखा है सोल ट्रेडर बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड, फाइनेंस्ड एंड ओन एंड मैनेज बाय सिंगल पर्सन। मतलब कि सोल ट्रेडर जो बिजनेस है, एक तरीके का बिजनेस है। क्योंकि बिजनेस क्यों है? क्योंकि पैसे के लिए करा जाता है और हर वो चीज जो पैसे के लिए करी जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ लिखा सोल ट्रेडर बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड, फाइनेंस्ड, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय। मतलब एस्टैब्लिश करी जाती, बनाई जाती, फाइनेंस करी जाती, मतलब पैसा लगाया जाता है। ओन मतलब ओनर होता है, मैनेज करता है कौन? सिंगल पर्सन। कौन करता है? सिंगल पर्सन। तो सोल प्रोप्राइटर की हमारी डेफिनेशन क्या हो गई? सोल प्रोप्राइटर इज सोल ट्रेडर इज बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड, फाइनेंस एंड ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सिंगल पर्सन। अगर सोल ट्रेडर या सोल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप मतलब जो ओनरशिप रहती है इसमें, वो किसके पास रहती है? सिंगल, एक आदमी के पास रहती है। मतलब वन मैन कंट्रोल रहता है, पूरा पूरा वन मैन कंट्रोल होता है, कोई भी पार्टनर का रोल नहीं होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, सेकंड दिया है, इधर मैं आ जाता हूँ, वन मैन कंट्रोल। ठीक है, वन मैन कंट्रोल, पूरा पूरा वन मैन का कंट्रोल रहता है। नो लीगल एंटिटी, नो लीगल एंटिटी, इसके लिए हमें अलग से कोई लीगल एंटिटी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे पार्टनरशिप होता है, तो पार्टनरशिप वगैरह में हमें अपनी कंपनी को अपनी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 1932 एक्ट के अंदर उसे रजिस्टर करना पड़ता है। बट इसमें ऐसा कोई नहीं। जब आपके पास पैसे हैं तो आप कभी भी कहीं भी आप अपना सोल ट्रेडर का खोल सकते हैं। तो सोल ट्रेडर जैसे आपने देखा होगा, ये जो स्मॉल स्मॉल शॉप्स खुली रहती है ना आप लोगों के घर के पास, वो सब सोल ट्रेडर के अंदर आती है। ठीक है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसा मैंने बताया था, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? इन द केस अगर किसी को लॉस हो रहा है, इन द केस अगर किसी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कि मतलब जैसे मैं हूँ, मेरा शॉप चल रही, मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं अब पहले क्या करूंगा कि अपना जितनी हम मेरे पास कैपिटल है, जितना मुझे प्रॉफिट हुआ था अभी तक, पहले वो लगा दूंगा कि लॉस कवर हो जाए। बट तब भी अगर लॉस मेरा कवर नहीं होगा, तब भी मेरी शॉप में मुझे लॉस हो रहा होगा, तो मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो इसमें लिमिटेड नहीं रहता है, इसमें अनलिमिटेड जितना आप लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह का यूज कर सकते हैं, उतना सब कुछ करना पड़ेगा आपको। लिमिटेड एक्सटेंडेड नहीं रहता। ठीक है, और फिफ्थ है नो प्रॉफिट शेयरिंग। अब सिंगल है, हम खुद अकेले, मैं चला रहा हूँ अपना बिजनेस, तो क्या कहते हैं, मैं किससे शेयर करूंगा? अपने आप ही तो शेयर करूंगा, तो इसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती। ठीक है, स्मॉल साइज रहता है। जनरली क्या होता है कि ये जो सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटर होते हैं, इनका क्या कहते हैं कि स्मॉल साइज रहता है, बड़े नहीं होते। अब जो बड़ी फर्म्स होती हैं, तो बड़ी फर्म्स को कंट्रोल करने के लिए पार्टनरशिप होते हैं, तो वो पार्टनरशिप बन जाती है। बट छोटी फर्म को एक आदमी, सिंपल आदमी चला सकता है। तो ये इसमें क्या होता है? स्मॉल साइज रहता है, इस वजह से इसका स्मॉल साइज रहता है और अच्छे से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई भी लीगल हमें फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं करनी पड़ती इसको स्टार्ट करने में। एक्स्ट्रा कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती। जब बस आपके पास पैसे हो, आप स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। ठीक है, तो ये सब हमारे थे सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि सोल ट्रेडर मीन्स होता क्या है? सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा पर्सन है, एक अकेला ऐसा पर्सन होता है जो ओन करता है, फाइनेंस करता है, कैपिटल लगाता है, मैनेज करता है, सब कुछ वही अकेले खुद करता है बिजनेस में। और जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो भी वो खुद करता है। तो अब आपकी बुक्स में साइंटिस्ट वगैरह की कुछ डिफिनेशनें दी होंगी, तो उनमें से आपको एक लर्न कर सकते हैं, बट सबका मेन कॉन्सेप्ट यही आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको तो समझ में आ गए होंगे। सिंगल ओनरशिप है, वन मैन कंट्रोल है, नो लीगल एंटिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, नो प्रॉफिट शेयरिंग है, स्मॉल साइज और नो लीगल फॉर्मेलिटीज है। सारे आई थिंक मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स कवर अप करे हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक से बताने जा रहा हूँ। ठीक,
तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस। फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस, सोल ट्रेडर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि सोल ट्रेडर का मीन्स क्या होता है और सोल ट्रेडर के जो भी हमारे फीचर्स थे वो क्या थे। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे कि सोल ट्रेडर का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोई भी बिजनेस सोल ट्रेडर कोई फॉर्म करता है तो क्या क्या मेनली इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमें ये बात पता है कि सोल ट्रेडर में क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन की जरूरत थी और जो पूरा फाइनेंस, पूरा जो कैपिटल लगाता है, कौन लगाता है, पूरा एक सिंगल पर्सन होता है। पूरा वो जो प्रॉफिट सेलिंग होती है वो भी सिंगल एक पर्सन सफर करता है। अगर लॉस होगा तब भी वो सफर करेगा और प्रॉफिट होगा तब भी वो सफर करेगा। तो फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए होता क्या है, सबसे पहले जनरली किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी सोल ट्रेडर को। आपको सोल प्रोप्राइटर कुछ भी अपना बिजनेस स्मॉल स्केल में बिजनेस कोई डालना है तो। बट क्या होता है कभी कभी जैसे आप केमिस्ट वगैरह की शॉप डालने पड़ते हो, केमिस्ट में मेडिकल वगैरह की शॉप डालना चाहते हो, कोई भी दवा मेडिसिन वगैरह की शॉप डालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लोकल गवर्नमेंट से एक आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, बाकी केसेस में उतना नहीं, आपके पास कैपिटल हो, आपके पास प्लेस हो और आप अपना सिंपली सोल प्रोप्राइटर बिजनेस अपना ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले चीज है कि सिलेक्टिंग बिजनेस, आपको कौन सी बिजनेस लाइन सेलेक्ट करनी है, कि आपको फूड वगैरह का आइटम ओपन करना है, कि कॉस्मेटिक्स की शॉप्स ओपन करनी है, कि कोई भी कैटेगरी अलग अलग होती है। फिर आपको देखना होगा कि उस एरिया में कस्टमर की नीड्स क्या है। जैसे आप कोचिंग साइड एरिया है तो कोचिंग साइड एरिया में भी आप फास्ट फूड का शॉप खोल सकते हो। ठीक है, तो ये सिलेक्टिंग कंज्यूमर नीड्स, सिलेक्टिंग कंज्यूमर नीड्स। ठीक है, तो इससे आपकी क्या होगी, सेल भी बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट भी होगा अगर आप बेस्ट क्वालिटी का सामान देते हैं तो, गुड्स वगैरह देते हैं तो। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑपरेशन जनरली क्या होता है कि जो सोल ट्रेडर होता है उसका साइज ऑफ ऑपरेशन बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे मैंने बताया था, वो लार्ज स्केल में अगर ऑपरेट करेगा तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं बोल देंगे, क्योंकि लार्ज स्केल कोई एक सिंगल आदमी नहीं ओन कर सकता है। अब आप बोलोगे कि मुकेश अंबानी तो सिंगल है, वो पूरी अपनी कंपनी चला रहा है, उसकी कंपनी में कई सारे मैनेजर हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ क्या है, वो कोई मैनेजर वगैरह नहीं रखता है। सोल ट्रेडर सिर्फ अकेला अपना जो भी मैनेज करता है, जो भी ओन करता है, सब कुछ वो खुद देखता है। ठीक है ना, हेल्प करने के लिए आप सर्वेंट्स रख सकता है, बट वो जो फाइनेंस वगैरह है, मैनेजिंग एजिंग का सब सारा काम उसी का होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडर में कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका क्या कहते हैं कि कौन सी कैटेगरी लाइन आपको चूज करनी है, फिर उसके बाद की जो नीड क्या है कस्टमर्स की। ठीक है, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट मोटिव, सिंपली से प्रॉफिट आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और मिनिमम अच्छे लोअर कॉस्ट में आप और प्रॉफिट आपका हाई हो। ठीक है, तो कई सारी चीजें होती हैं, साइज ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, यही सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडर का एक छोटा सा इंट्रो था, इतना ही है बुक में। और इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सोल ट्रेडर की बात करूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्यों, सोल ट्रेडर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसकी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से अगर आपको इसको नोट करना है नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको बस समझ लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडर किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है। नीड ऑफ द कंज्यूमर, साइज, सिलेक्टिंग बिजनेस लाइन, इन सब ये चीजें सब देखनी पड़ती है भाई। आप कोई भी आप जो बिजनेस खोलोगे तो ये सब चीजें तो आपको देखनी पड़ेंगी। ऐसे थोड़ी ना पैसे हैं बस सपना आया खोल दिया, ऐसे नहीं, आपको खोलना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडर में ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो चलिए इसे इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है तो, अगर फिर से सुनना हो तो इसको प्लेबैक कर लीजिए वीडियो को, तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस। ठीक है, तो सोल ट्रेडर बिजनेस का हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सबसे पहला सोल ट्रेडर का है ऑब्जेक्टिव कि सोल ट्रेडर क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। मैं सोल ट्रेडर बिजनेस एस्टैब्लिश करूंगा तो मेरे क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, फालतू तो कर दो नहीं दूंगा, किसी में किसी चीज का एक कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रहता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर मुझे किसी के अंदर काम नहीं करना, किसी के अंडर मुझे काम नहीं करना है, तो मैं अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, जैसे मुझे जॉब वगैरह नहीं मिल रही तो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मेरे लिए एक रास्ता क्या होगा, सोल ट्रेडर। एक मैं बिजनेस एस्टेब्लिश करूं तो उससे मुझे बिजनेस, एक कोई प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कहीं जॉब करता हूं गवर्नमेंट, तो उससे ज़्यादा मुझे सैलरी का उसमें हाई रहने का मुझे दिखेगा। ठीक है, बट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम अपने लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने लिए एक जॉब क्रिएट कर सकते हैं।
टू यूटिलाइज फंड, जो भी हमारे कैपिटल हमने लगाई, रिसोर्सेस लगाई हैं, उनको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। किसी के अंडर नहीं, पूरा पूरा ओनरशिप कंट्रोल किसका रहेगा, हमारा रहेगा। तो जब हमारा कंट्रोल रहेगा तो हम अपना लॉस कराना तो चाहेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे कि अपने जो यूटिलाइज, जो भी हमने फंड्स वगैरह लगाए, उसको हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे यूज हो, ठीक है, अच्छे से यूज हो। इंडिपेंडेंट लिविंग, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह पाते यहाँ, इंडिपेंडेंट रहते हैं सोल, क्योंकि हम वन मैन आदमी यहाँ कह सकते हैं वन मैन। तो वन मैन जो होता है वो अपने ऊपर खुद जो मन चाहे वही कर सकता है। जब चाहे हम अपना बिजनेस बंद कर सकते हैं, जब चाहे खोल सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, आपको रोज जाना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी में ऐसा है, रोज जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फोर्स क्या, टू सर्व कस्टमर्स। अब बिजनेस है तो कस्टमर तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का। तो यहाँ क्या होता है, सर्व करना होता है कस्टमर्स को। जब तक सर्व नहीं करेंगे कस्टमर को, अच्छी से ऐसी चीज नहीं देंगे, तो वो क्या है कि सेटिस्फाइड नहीं होगा, फिर हमारा प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। फीडर टू लार्ज बिजनेस। अब क्या होता है, ये जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं ये स्मॉल बिजनेस होते हैं, तो ये एक हेल्प करते हैं लार्ज बिजनेसमैन की एक प्रोडक्ट सेल करने में। सपोज मेरी नई इंडस्ट्रीज है, ठीक है, नई इंडस्ट्री मैंने सेटअप करी, तो अब मैं किसी सोल प्रोप्राइटर से कांटेक्ट करूंगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप इसको सेल करने में मेरी हेल्प करिए, आपको जो प्रॉफिट होगा वो दिया जाएगा। तो मैं एक लार्ज बिजनेस की मैं हेल्प कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो सोल ट्रेडर होता है उनकी घर घर पहचान होती है, इंडिविजुअल कस्टमर से उनकी पहचान होती है, ठीक है, क्योंकि हर वो सोसाइटी, हर मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, तो उनकी उस एरिया के लोगों से पहचान हो जाती है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि सोल ट्रेडर को हम अपना गुड वगैरह कोई अगर दे देते हैं तो घर घर जाने का उसमें सही रहता है। अब आप ये तो हर कोई शॉपिंग मॉल नहीं जाता है गुड्स वगैरह खरीदने। सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि अपने जो मोहल्ले में दुकान है वहां से लेते हैं। ओकेजनली कभी कभार अभी आप चले गए मॉल वगैरह, बट रेदर लोग कहाँ से लेते हैं, जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, मतलब मोहल्ले में जो छोटी छोटी दुकान शॉप्स होती हैं। तो वहां अगर हम अपना प्रोडक्ट रखेंगे तो एक बार कस्टमर जरूर पूछेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हुआ, इसके बारे में बताइए भैया। तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी सोसाइटी में प्रोडक्ट को एक उसकी एडवर्टाइजिंग करने का, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यहाँ क्या होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। ये बात सही है कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटर होता है वो पूरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, बट जब सोल प्रोप्राइटर होता है तो वो किसी को अपने साथ रखता है, जैसे कि सर्वेंट वगैरह को रखता है, तो उनको एक उनके और सोल प्रोप्राइटर के में एक इक्वलिटी कैसे आती है, जब वो उसको सैलरी देगा, ठीक है, तो उनका भी थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, ठीक है। जब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, थोड़ी इक्विटेबल उस सिचुएशन में उनका भी इक्विटेबल सिचुएशन में वो आने लगेंगे। और ऐसे ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है कि मतलब जितना वो वर्क करते हैं उतना ही उनको पैसे मिलते हैं, या उनकी सैलरी वेजेस जो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा क्लियर रखने हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा मेरिट्स और डीमेरिट्स। बहुत ही इजी चैप्टर है और इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे आगे पॉइंट हैं, उसको हम लोग डिटेल में आप देखिएगा, ठीक है। और जो भी आपको पॉइंट नहीं समझ में आता है वो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे नीचे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोल ट्रेडर लिखिए आप, और तब तक मैं मेरिट्स इसके प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको। तो अब हम बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की। मेरिट्स और डीमेरिट्स किसके, मेरिट्स और डीमेरिट्स सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर के, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरिट्स को हम लोग एडवांटेजेस बोलते हैं, अगर आपको पता हो, और डीमेरिट्स को क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो मेरिट्स में अच्छी बातें पढ़ने को मिलेंगी और डिसएडवांटेजेस में गंदी बातें, मतलब उससे जो उसके अच्छे चीजें नहीं है वो गंदी बातें, ठीक है। अब मेरिट सबसे पहले पढ़ते हैं। सोल ट्रेडर को हम लोग इजी फॉर्मेशन कर सकते हैं, इजीली फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमारे पास बस कैपिटल हो, पैसा हो, और हम उसे इजीली फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी हमें लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा नहीं कर, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करनी ही नहीं पड़ती है। बट अगर हमें कोई मेडिकल केमिस्ट वगैरह की शॉप खोलनी है तो उसमें लोकल गवर्नमेंट से हमें लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। मोटिवेशन टू वर्क, क्या रहता है, मोटिवेशन टू वर्क ऐसे रहता है कि जैसे आप ही हैं, आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है, अब मैं हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक मुझे मोटिवेट करता है ना मुझे, तो इसलिए मैं वर्क करता हूँ। और कोई देखे ना, सब्सक्राइब ना करे, तो कुछ टाइम पीरियड बाद क्या करूंगा, मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही मोटिवेशन रहता है, यहाँ इनको प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट एक तरीके का मोटिवेशन का काम करता है। कस्टमर्स आते हैं तो मोटिवेशन का काम होता है, तो ये ऐसे वर्क करते रहते हैं, ठीक है। क्विक डिसीजन ले सकते हैं भाई, वन मैन कंट्रोल रहता है, तो हम जो भी डिसीजन लेना है हमें किसी से डिस्कस नहीं करना पड़ेगा,
क्विक डिसीजन, क्विकली जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम डिसीजन ले सकते हैं। और कंपनीज वगैरह में क्या होता है, पहले मैनेजर के पास जा रहा है, फिर उनके असिस्टेंट के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, तो ऐसे लेट होता जाता है, क्विक डिसीजन वगैरह पार्टनरशिप वगैरह हम नहीं ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट कर दो, समझ में आ गया होगा, जो कंट्रोल रहता है वो पूरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है, हम कभी चाहे बंद कर सकते हैं, कभी चाहे ओपन कर सकते हैं। पर्सनल टच हर पॉइंट, क्योंकि स्मॉल साइज होता है ना, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, तो हर चीज में पर्सनल टच होता है। अच्छा वो वाला सामान खत्म हो गया, ये वाला ले आओ, अच्छा वो वाला। अब कंपनी क्या होता है, पर्सनल टच नहीं रहता है, पर्सनल टच के लिए वो अलग से रखते हैं मैनेजर वगैरह, डायरेक्ट असिस्टेंट वगैरह रखते हैं। बट इसमें सोल प्रोप्राइटर में क्या, जरा सा स्मॉल साइज उनका बिजनेस, अच्छा इस चीज की कमी है, ठीक है चलो वो ले आओ, ठीक है। तो पर्सनल एक टच है, हर एक सर्वेंट के ऊपर यहाँ क्या टच रहता है, 4-2-3 सर्वेंट्स रखते हैं नॉर्मली लोग, तो सबके ऊपर पर्सनल टच रहता है, अपनी पूरी एक शॉप के ऊपर पर्सनल टच रहता है उनका। सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स, अब यहाँ क्या होता है कि कंपनीज वगैरह क्या करना पड़ता है, अपने जो अकाउंट रिलेटेड होते हैं, कितना उन्हें प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जो अंबानी वगैरह हैं, तो इनको क्या कहते हैं, अपना शेयर करना पड़ता है, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इतना इसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपको किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके सीक्रेट हैं वो सीक्रेट ही रहते हैं, ठीक है ना, वो किसी को रिवील नहीं होते, ठीक है। इजी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मीन्स होता है बंद हो जाना, मतलब क्लोज कर देना किसी फर्म को। तो ये क्या है, जब हमारा लॉस हो रहा हो तो हम इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप कंपनीज वगैरह में इजीली हम डिसॉल्व उनको नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या रहता है, इजी डिसोल्यूशन। तो मेनली हमने देखा कि मेरिट सबसे ज्यादा होते हैं और डिमेरिट्स कम है। कई बुकों में कुछ और पॉइंट दिए होंगे तो उसी से रिलेटेड है, अगर आपको आपकी बुक में कोई और पॉइंट दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसे भी समझा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स में लिमिटेड कैपिटल क्यों बोला गया, लिमिटेड कैपिटल इसलिए बोला गया क्योंकि एक आदमी होता है, एक आदमी कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा, 5 लाख 10 लाख रुपए, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। बट 2 लोग होंगे तो अगर एक आदमी 5 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा आ जाएगा तो 10 लाख हो जाएगा। तो लिमिटेड कैपिटल होती है, जितना भी पैसा लग सकता है वो लिमिटेड होता है, मतलब एक ही लोगों के ऊपर होता है। अब लिमिटेड मतलब कि अब जैसे आप हैं, आप कितना कंट्रीब्यूट कर पाओगे मुश्किल से 5-10 लाख, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, बिजनेस में तो नहीं लगा सकते हो इतना, ठीक है। तो लिमिटेड कैपिटल आप इसमें लगा सकते हैं, लिमिटेड कैपिटल रहती है, ठीक है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, अब लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब कि हर कोई, आपने ये तो सुना होगा, हर आदमी हर चीज में स्पेशलाइज नहीं होता है, तो ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में चलो मैंने माना मेरी शॉप चल रही है, मैंने माना कि मैं ओनर हूँ, मैं बिजनेस कंट्रोल अच्छे से करता हूँ, बट मैनेज नहीं कर पाता हूँ, कस्टमर्स के डील करना मुझे नहीं आता, मेरे सर्वेंट को अच्छे से आता है। तो ये क्या है, हर चीज में इस लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब कि स्पेशलाइजेशन में क्या कमी है, लैक मीन्स कमी, ठीक है। तो वही कहने का मतलब कि जैसे मैं हूँ, मैं साइंस में नहीं अच्छा, कॉमर्स में अच्छा हूँ, तो क्या है स्पेशलाइज मैं नहीं हूँ साइंस में, ठीक है। तो यही चीज होती है बिजनेस में कि हर आदमी हर फील्ड में स्पेशलाइज नहीं होता है। तो यही चीज हमें इसका एक डिमेरिट्स बनता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि जो भी हमें जैसे इन दी केस लॉस होता है तो हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी पर्सनल एसेट्स को भी लगा सकते हैं रिकवर करने में लॉस को, जो भी हमारे बिजनेस में लॉस हुआ है। मतलब कैपिटल तो हम अपनी लगाएंगे जितनी हमने लगाई, जितना हमने अभी तक प्रॉफिट हुआ वो सब लगा देंगे, बट उसके बाद हमें पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ जाएगा अपने क्या कहते हैं कि लॉस को कवर अप करने में, ठीक है। नो स्कोप फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, यहाँ ज्यादा स्कोप नहीं होता है। अब आपने देखा होगा मोहल्ले में परचून की दुकान थी गुप्ता जी की, 10 साल पहले भी जरा सी थी, अब उन्होंने थोड़ा सा क्या कहते हैं कमरा और तोड़वा के बनवा लिया, 1-2 और प्रोडक्ट रखने लगे, ज्यादा स्कोप नहीं है, एक्सपेंशन और ग्रोथ का स्कोप नहीं। 10 साल पहले भी उतनी चल रही थी, आज भी उतनी चल रही है, तो गुप्ता जी वही है 10 साल से, ठीक है ना। तो यही होता है डिमेरिट्स और डिमेरिट्स में ये सब है। तो अब मैं एक साइड हो जा रहा हूँ, आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जो भी नहीं समझ में आया वो वीडियो प्लेबैक करिए, ना तो कमेंट में हमें लिख के बता दीजिए, ठीक है। ये तो ये मेरिट्स थे और ये डिमेरिट्स थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, इतना तो टफ नहीं है, ठीक है। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं सुटेबिलिटी। सोल ट्रेडर और ये सोल प्रोप्राइटर किस जगह सुटेबल रहते हैं, किस मतलब बिजनेस फॉर्म में सुटेबल रहते हैं, क्या क्या कंडीशन है जहां वो सुटेबल बैठ सकते हैं, क्या सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर, जिसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए। सो हम बात करेंगे कि जो सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटर है उसकी वो एक्चुअली में कहाँ सुटेबल है, कौन से ऐसे बिजनेस हैं, कौन से ऐसे चीजें हैं जहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल है। बट सुटेबल का मतलब ये है कि कहाँ वो एग्जैक्टली अच्छे से वर्क कर सकते हैं, और बाकी तो हर जगह आजकल सोल प्रोप्राइटर वगैरह कहीं भी यूज हो सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले लिखा है द वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ द मैन इज बीइंग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग। एक आदमी का कंट्रोल सबसे अच्छा होता है अगर वो हर चीज मैनेज कर ले। तो इसका मीनिंग ये है। बट आजकल हर आदमी हर चीज मैनेज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसी के चलते हमने सोल ट्रेडर की सुटेबिलिटी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सुटेबिलिटी है कि कहाँ सुटेबल सबसे बेहतर है, व्हेन द मार्केट इज लोकल, जहाँ हमारी सोल ट्रेडर की जो मार्केट क्या हो, लोकल हो, ठीक है। जब मार्केट लोकल से क्या मतलब, मार्केट लोकल मतलब जो जहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ सोल प्रोप्राइटर जो बहुत ही ज्यादा सुटेबल बैठता है, ठीक है। दूसरा क्या है, व्हेन पर्सनल अटेंशन टू द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर इज एसेंशियल, जहाँ इंडिविजुअल कोई पर्सन एक पर्सनल अटेंशन दे सके, कस्टमर्स के जो प्रेफरेंस है, उनकी जो वांट्स हैं, उनको फुलफिल कर सके, वहाँ सोल प्रोप्राइटर सबसे ज्यादा सुटेबल बैठेगा। When risk is involved is negligible, जहाँ रिस्क बहुत कम इन्वॉल्व हो, रिस्क इन्वॉल्व इज नेग्लिजिबल। मानता हूँ कि बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है, बट जहाँ रिस्क कम इन्वॉल्व हो, नेग्लिजिबल बिल्कुल हो ना, वहाँ सोल प्रोप्राइटर ज्यादा ही सुटेबल होता है। और जहाँ रिस्क इन्वॉल्व नेग्लिजिबल है, ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है जैसे डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको काम तो मिलना ही, डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में कोई ना कोई तो आना ही है, ठीक है। बस ये, ठीक है। व्हेन कोई डिसीजन आर नेसेसरी, जहाँ कोई डिसीजन नेसेसरी हो, वहाँ सोल प्रोप्राइटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि कोई डिसीजन, जैसे कोई आपकी कंपनी है, कंपनीज वगैरह हैं, तो मतलब सॉरी कंपनी बोल गया, जैसे कोई आपका छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, तो वहाँ कोई डिसीजन आप ले सकते हो, तुरंत डिसीजन ले सकते हो, उसमें लेट नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ सोल प्रोप्राइटर सबसे ज़्यादा सुटेबल बैठेगा। वेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड, जहाँ की स्मॉल अमाउंट कैपिटल नीडेड हो, सोल प्रोप्राइटर, जैसे मैंने बताया था कि सोल प्रोप्राइटर वही होता है जहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल होती है, तो वो जहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल की नेसेसरी है, समझ लीजिए वहाँ सोल प्रोप्राइटर सबसे ज्यादा सुटेबल बैठेगा। तो ये सारे पॉइंट थे जहाँ सोल प्रोप्राइटर हमारा सबसे ज्यादा सुटेबल, बिल्कुल फिक्स सही से बैठेगा। बाकी बहुत सारे हैं, बट ये जो सुटेबिलिटी वाले पॉइंट है, ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा सुटेबल बैठेगा, ठीक है। जैसे मार्केट अगर लोकल हो तो वहाँ सबसे ज्यादा सोल प्रोवाइडर अच्छे से फंक्शन कर सकता है, ठीक है। और जहाँ सुटेबल बैठेगा वहीं तो अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, ठीक है। तो यही चीज कहने का मतलब है, व्हेन द पर्सनल अटेंशन, व्हेन रिस्क इन्वॉल्व इज नेग्लिजिबल, वेयर क्विक डिसीजन आर नेसेसरी, वेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड। तो ये सारे में पॉइंट है सुटेबिलिटी के, इसको आप कॉपीज वगैरह में नोट कर लीजिए और इनकी क्या कहते हैं एग्जांपल सोचने की कोशिश करिए कि कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं जहाँ रिस्क इन्वॉल्व ना हो, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर वगैरह है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे इसके बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, सोशल यूटिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सो हम लोग पढ़ते हैं कि सोशल यूटिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोशल यूटिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर का मतलब है कि क्यों ये सोल प्रोप्राइटर सोशली वांट है, मतलब कि सोसाइटी में इसकी वांट है। यूटिलिटी मींस वांट और सोशल मींस सोसाइटी। तो सोसाइटी में ये क्यों इसकी इतनी वांट है, मांग है, क्यों, क्या क्या ऐसे पॉइंट है कि सोशल यूटिलिटी सोसाइटी को एक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, लिखा है, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि लोगों को खुद अपने आप वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें, और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और अपने लिए वो खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इट ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। दूसरी बात, इस लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन दिस सोसाइटी उनको ऑफर करता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। It facilitates the growth of cottage and small scale industries. It facilitates the growth of cottage and small scale industries. Mainly जो cottage industries होती हैं, small scale industries होती हैं, जो रूरल और अर्बन एरियाज में रहती हैं, तो इनकी ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है, सोल प्रोवाइडर। क्योंकि यहाँ भी मेन एक ज़्यादा बड़ी तो फर्म्स होती नहीं है, एक वन मैन का कंट्रोल होना चाहिए, और लोगों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा लोगों का वर्क होता है, तो इसलिए मेन कि उनका भी एम्प्लॉयमेंट एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, और जो वन मैन कंट्रोल कर रहा है कोई भी, तो उसके लिए भी एक हेल्प करता है, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जैसे पहले थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह थी, इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इट फैसिलिटेट पैरेलल रीजनेबल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब क्या करता है, अगर एक रीजनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ बैलेंस मेंटेन करके रखता है। जैसे कि हम किसी रूरल साइड अगर
ये सोल प्रोप्राइटरशिप की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर हम खोलते हैं तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ के लोगों का ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, रीजनेबल डेवलपमेंट होगा, हर स्टेट में एक रीजनेबल डेवलपमेंट होगा, मतलब कि कोई भी स्टेट पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, इट ऑफर एन ऑनरेबल लिविंग फॉर द पीपल हु डोंट वांट टू वर्क अंडर अदर्स। ये उनके लिए भी है जो एक ऑनरेबल लिविंग करना चाहते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करना, हमें खुद का काम करना है, तो ये उनके लिए भी है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये सोशली इसकी वांट है, सोसाइटी इसकी वांट करती है, और ये इन सब चीज़ों के लिए से सोसाइटी इसको बेनिफिट भी प्रोवाइड कर, सोल प्रोप्राइटर एक सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं सोसाइटी को जो बेनिफिटेड हैं सोल प्रोप्राइटर से, ठीक है। तो ये सब आप नोट करिए। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक अपना बताने जा रहा हूँ, वो शायद लास्ट टॉपिक होगा। दो टॉपिक और बचे हैं इसी में, पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे बस, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो मैं बोलने वाला हूँ ध्यान सुनिए, एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि जब सोल प्रोप्राइटर को सपोज हम मान लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं, वैसे वो अगर बढ़ाते हैं अगर सोल प्रोप्राइटर को तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये हम देखते हैं। सपोज हमने मान लिया मेरा सोल प्रोप्राइटर एक छोटा धंधा था, मैंने उससे सोचा बढ़ाने की कोशिश की। जब मैं बढ़ाऊंगा तो दो लोगों को रख सकता हूँ, या तो एक असिस्टेंट को रख सकता हूँ या तो एक पार्टनर को रख सकता हूँ। तो जब असिस्टेंट को रखूंगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, और जब पार्टनर्स को रखूंगा तो क्या प्रॉब्लम आएंगी। तो सबसे पहले असिस्टेंट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले असिस्टेंट को अगर रखते हैं तो उसमें एडवांटेज क्या होंगे असिस्टेंट को रखने के। डिवीजन ऑफ वर्क होगा, अच्छी बात है, डिवीजन ऑफ वर्क होगा। डिवीजन ऑफ वर्क में जो स्पेशलाइजेशन आता है भाई, जो जिस फील्ड में मैं सही हूँ वो मैं करूंगा, और जो मेरा असिस्टेंट जिस फील्ड में सही है उस वो करेगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क एक एडवांटेजेस होगा हमारे लिए, ठीक है। वर्क क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नो शेयर इन प्रॉफिट, मुझे उसे कोई शेयर नहीं देना पड़ेगा प्रॉफिट में, बस ये रहेगा कि उसे एक सैलरी फिक्स होगी उसकी 10-15,000 वो मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि मुझे 1 लाख जैसे मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे 50,000 उसे देना पड़ेगा, 50,000 उसे देना। क्यों नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा पार्टनर नहीं है, वो मेरा असिस्टेंट है, इसलिए उसे मैंने सैलरी में रखा हुआ, ठीक है। कंप्लीट कंट्रोल, पूरा कंप्लीट कंट्रोल रहेगा, अच्छे से मैनेज होगा सब कुछ। असिस्टेंट भी मैनेज कर रहा है, मैं भी मैनेज कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। सीक्रेसी, जो भी मेरे अकाउंट वगैरह जितना मुझे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो मुझे सीक्रेट रहेगा, असिस्टेंट और मेरे तक ही रहेगा, ठीक है। इजी टू डिसमिस, अब मैं चाहूँ कि अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है असिस्टेंट तो उसे मैं भगा भी सकता हूँ, डिसमिस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे थे क्या एडवांटेजेस किसके, अगर हम किसी एम्प्लॉयर को रखते हैं अपने सोल प्रोप्राइटर को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस में। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी होगी। क्यों मोटिवेशन की कमी होगी, क्योंकि देखिए जैसे 1 लाख मैं अर्न कर रहा हूँ, पहले क्या होता था 1 लाख पूरा मेरे पास आता था, मैं उसका जो करूँ पूरा मेरे पास 1 लाख आता था। अब मैंने असिस्टेंट रख लिया तो 15,000 20,000 उसे देना पड़ रहा है, तो मैं एक मोटिवेशन कम हो गया कि नहीं हो गया यार, अब मैं पैसा कमाऊंगा तो 20,000 तो वही ले जाएगा, ये मैं सोचूंगा। तो एक मोटिवेशन मैं पहले सोचता था कि मैं काम करूंगा तो मुझे 1 लाख रुपीस मिलेगा, ठीक है। अब मैं सोचूंगा यार काम करेंगे 20,000 तो वही ले जाएगा, 80,000 मिलेगा। बताओ मोटिवेशन कम हुआ कि नहीं कम हुआ, ठीक है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी हो जाएगी, क्योंकि असिस्टेंट के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। असिस्टेंट क्या करेगा, बस चीज़ों को देखेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सफर किसको करनी पड़ेगी, जिसका बिजनेस है, मुझे करनी पड़ेगी पूरी सफर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई लॉस होता है तो उसकी नहीं। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, असिस्टेंट आएगा तो कैपिटल तो लाएगा नहीं, लाएगा क्या कैपिटल, वो तो काम करने आया है, कैपिटल नहीं लाएगा, पैसा नहीं लाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मुझे भी जो इन्वेस्टमेंट करना होगा मुझे ही करना होगा। पहले तो उनको सैलरी दे दो, 80,000 बचा, अब उसमें इन्वेस्टमेंट भी करो, फिर अपने लिए सेविंग भी करो, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। और कंपटीशन, अब असिस्टेंट को मैं जैसे भगा दूं, ठीक है, तो असिस्टेंट हमारे मेरे काम करने का तरीका सीख जाएगा और अपनी एक न्यू शॉप वगैरह दूसरा कोई बिजनेस डाल सकता है, वो मुझे कंपटीशन दे सकता है, क्योंकि मेरे सारे सीक्रेट उसको रिवील हो गए होंगे। जब मैंने काम उसके साथ करूंगा तो उसको तो सारे सीक्रेट बताने पड़ेंगे, तो एक कंपटीशन वो मुझे दे सकता है। तो ये थे सारे, अगर एक असिस्टेंट रखते हैं तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि अपने जो किसी अगर पार्टनर को रखेंगे तो उसके क्या हमारे वो होंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। सो हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को हम ले आते हैं अपने बिजनेस फर्म में तो क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में अपने अगर ले आते हैं, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेजेस है
कि भाई जैसे मैं आया, मैं पहले चला रहा तो कोई और आया, तो कोई और जब आएगा तो वो भी कैपिटल लाएगा, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। आज अब हमारे फर्म की कैपिटल पहले 1 लाख थी, अब क्या हो जाएगी, वो 1 लाख और लाएगा तो 2 लाख रुपए कैपिटल हो जाएगी, तो और हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क, जो वर्क होगा वो डिवाइड हो जाएगा। मैं किसी चीज में स्पेशलाइज्ड हूँ, वो किसी चीज में स्पेशलाइज्ड है, तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा वर्क, और अच्छे से वर्क होगा। मोटिवेशन, मोटिवेशन ये रहेगा कि जैसे जैसे मेरे माइंड में ये थिंकिंग रहेगी कि अगर मैं अच्छे से वर्क करूंगा तो प्रॉफिट जो होगा वो शेयर होगा, मोटिवेट होगा कि हाँ प्रॉफिट शेयरिंग होगी तो मुझे प्रॉफिट मिल सकता है, मेरा बेनिफिट होगा। और रिड्यूस रिस्क, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर इन दी केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दोनों का हाफ, अगर प्रॉफिट आप शेयर कर रहे हैं तो रिस्क भी दोनों को बियर अप करना पड़ेगा, तो एक पार्टनर के ऊपर पहले से कम थोड़ा रिस्क हो जाएगा, ठीक है। मेरे ऊपर थोड़ा पहले से कम रिस्क हो जाएगा, जो भी रिस्क होगा वो जो भी लॉस वगैरह होगा वो दोनों पार्टनर्स इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी थी एडवांटेजेस, मतलब अच्छी बातें, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पहले मैं पूरा पूरा प्रॉफिट शेयर करता था, अब क्या करने लगा कि वजह से फर्म का प्रॉफिट 1 लाख होता है तो 50,000 शेयर होने लगा। लॉस ऑफ फ्रीडम, मेरे पास फ्रीडम नहीं होगी। मैं पहले क्या करता था कि कोई भी डिसीजन लेना हुआ तो मैं खुद ले लेता जो भी मेरा मन हुआ। अब मुझे एक दूसरे पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी कैपिटल लगाई है, तो फ्रीडम की यहाँ के आगे कमी आ जाएगी, लॉस ऑफ फ्रीडम। लैक ऑफ सीक्रेसी, जान गए होंगे कि सीक्रेट हमें दोनों को आपस में रिवील करना पड़ेगा, और सीक्रेट हम दोनों आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। डिफिकल्टी इन रिमूविंग पार्टनर, किसी हम दूसरे पार्टनर को रिमूव जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हैं जो भी आया है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो कैपिटल लाया, पहले तो उसे कैपिटल दो आप, और कैपिटल कैसे दोगे, आपका सोल प्रोवाइडर इतना स्मॉल साइज होता है कि जल्दी जल्दी आप 1 लाख रुपीज नहीं अरेंज कर सकते हो। अगर चल रहा है तो वो काफी अच्छी बात है, अगर नॉर्मल मीडियम साइज में आपका चल रहा है बिजनेस जो सोल प्रोवाइडर है, तो उसमें आप जल्दी जल्दी नहीं दे सकते उसे, तो उसको तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सोर्स ऑफ डिस्प्यूट्स, अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी पार्टनरशिप में भी, और ये भी एक तरीके की पार्टनरशिप बन रही है, जब दो लोग आ गए तो यहाँ डिस्प्यूट वगैरह तो आम चीज है, डिस्प्यूट वगैरह हो सकती है, ठीक है। तो ये थे कि अगर एक असिस्टेंट को रखेंगे, एक पार्टनर को रखेंगे, तो क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, पूरा डिटेल मैंने इसको कवर करा है। और जब भी इसके कहीं एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पता होगा कॉमर्स में क्या होता है कि पॉइंट आपको सेम रखने होंगे, अंदर का मटेरियल आपको अपने थिंकिंग, अपने अबाउट लिख सकते हैं, बट ये भी नहीं कि गलत लिख दें, कुछ भी लिख दें, नहीं, वो नहीं, उससे रिलेटेड लिखिए, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक अपना खत्म करने जा रहा हूँ, और सोल प्रोप्राइटर का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक अभी मैं खत्म नहीं करता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो अपना लास्ट टॉपिक अब खत्म करते हैं बिल्कुल, ठीक है, कि कॉजेस क्या होते हैं सर्वाइवल, क्यों सर्वाइव करता है सोल ट्रेडर, क्यों मैं सोल ट्रेडर क्यों चला रहा हूँ, सोल ट्रेडर क्यों चला रहा हूँ, क्यों इतने टाइम तक सर्वाइव करता हूँ, क्यों ये ग्रोथ जनरली नहीं करता है। क्योंकि अब लार्ज फर्म्स में अगर हम देखते हैं, लार्ज फर्म का हम शेड्यूल देखते हैं लार्ज फर्म्स का, तो उनको कभी उनका प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है। तो ह्यूमन का नेचर होता है कि वो एक इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, मींस स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है। वो ज्यादा अपना हर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, वो चाहता है कि इस चैन में बस हो रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, बिजनेस ठीक है, ग्रोथ ग्रोथ ना करो, उसमें रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक हो। तो सबसे पहला ह्यूमन इनर्शिया, ह्यूमन इनर्शिया में बढ़ेंगे हम लोग कि कैसे जो ह्यूमन लेजीनेस है, ह्यूमन का लेजीनेस है, कैसे वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट अगर करेगा, अपना ग्रोथ करेगा अपने बिजनेस को, तो उसको मानते हैं कि हाँ लॉस होगा, बट अगर प्रॉफिट भी हो रहा हो तब भी वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसे एक डर रहता है कि हमारा कहीं लॉस होगा, और जितना हमारी इस समय सिचुएशन चल रही है वो सही है, बट उसे ग्रोथ अगर होगी, हमें लॉस होगा आगे, प्रॉफिट होगा आगे, वो सही नहीं है। तो एक वो हमेशा सोल ट्रेडर रहता है, उसे बढ़ने की कभी नहीं सोचता है, ठीक है। तो ये सब कॉजेस हैं कि सोल ट्रेडर एक अपने कांस्टेंट लेवल ही में सिमट के रह जाता है, ठीक है। डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए, सोल ट्रेडर को इंडिपेंडेंस चाहिए। अब जब ये अपना साइज ग्रोथ कर लेंगे, बढ़ा देंगे, तो इनको कई लोगों की जरूरत चाहिए, जैसे मैंने बताया असिस्टेंट और पार्टनर की जरूरत होगी, तो ये इंडिपेंडेंस इनको नहीं मिल पाएगी। तो एक डिजायर है इंडिपेंडेंस की, वो खत्म हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि ज्यादा एक्सपेंड नहीं करते हैं, उनकी एक डिजायर इंडिपेंडेंस की बनी रहती है कि हाँ इंडिपेंडेंस उनके पास रहती है कि कोई भी डिसीजन वो कोई भी ले सकते हैं, जब वो चाहे अपना बिजनेस
ओपन कर सकते हैं, जब चाहे क्लोज डाउन कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक। नीड फॉर पर्सनल अटेंशन, पर्सनल अटेंशन वो आराम से दे देते हैं। अभी एक पॉइंट ये भी होता है कि इंडिविजुअल, अब जब आपकी फर्म बड़ी हो जाएगी तो आप इंडिविजुअल अटेंशन हर पॉइंट में नहीं दे पाओगे। अब जब छोटी है तो स्मॉल फर्म में आप अपना पर्सनल अटेंशन दे सकते हो, कंज्यूमर की क्या नीड्स हैं तो उन सबको आप समझ सकते हो ध्यान से, ठीक है ना। तो ये सब चीजें फर्क पड़ती हैं। पर्सनल मोटिवेशन, एक मोटिवेशन रहता है कि अगर हमें प्रॉफिट अगर होगा हमारी कंपनी में तो पूरा पूरा मुझे मिलेगा। अब जब साइज कंपनी का बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मोटिवेशन रहता है, पर्सनल मोटिवेशन। इस वजह से वो अपना ये सब पॉइंट थे कि वो अपना सरवाइव क्यों करता है अपने लॉन्ग टर्म में अपना सोल ट्रेडर, और उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता है उससे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम कोई भी चीज़ है कि अब जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे वो सर्वाइव आगे इंक्रीज कर पाएगा आपका सोल ट्रेडर। तो रिस्क वगैरह नहीं ले सकते हैं और ये लोग अपना स्टेट ऑफ रेस्टीम रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट थे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और समझ में जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो वो कमेंट में आप, जो पॉइंट ना समझ में आया हो वो कमेंट में आप लिख दीजिएगा। और सब्सक्राइब करिए गौरव इकोनॉमिक क्लासेस, लाइक शेयर कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसा हो बताइएगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।